हम देखते हैं कि उनके शिप में काफी सारे चेसिंग व्हाइट स्पैरो हमला कर देते हैं, जो कि देखते वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और आपस में कहने लगते हैं ये तो काफी सारे हैं, हम इन्हें एक साथ नहीं मार सकते। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है मैं तो मरना नहीं चाहता। तभी और एक बंदा कह रहा होता है घबरा मत, ये मैजिक क्रिस्टल स्पेसशिप ये आसानी से नहीं टूटने वाला। दूसरी तरफ लिन कह रहा होता है ये चेसिंग व्हाइट स्पैरो ये इंसानों के दिमाग को खाते हैं और अगर वो इसे तोड़ देते हैं तो शायद हम सभी मरने वाले हैं। और वो मनी मन कहता है चेसिंग व्हाइट स्पैरो ये सबसे ज्यादा ट्रबलसम फ्लाइंग मॉन्स्टर हो सकता है और वो जो मॉन्स्टर होता है वो उनके शिप पर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन उसका जो सिक्योरिटी शील्ड होता है उसकी वजह से वो अंदर नहीं आ पाते और सभी लोगों से कहा जाता है मैजिक क्रिस्टल स्पेसशिप का प्रोटेक्शन शील्ड चेसिंग व्हाइट स्पैरो के अटैक को ब्लॉक कर रहा है, तो इसलिए सभी लोग चिंता मत करो। तो दूसरी तरफ लेन वो मनी मन कहता है मुझे एक बेचैनी से एहसास हो रहा है, लगता है कुछ बुरा होने वाला है। वहाँ के लोग आपस में कह रहे होते हैं हाँ मैजिक क्रिस्टल स्पेसशिप में लगभग 90% सेफ्टी है, तो इसलिए हम सब सही है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है मेयर चेसिंग व्हाइट स्पैरो वो भी इसके डिफेंस को नहीं तोड़ सकता। तो दूसरी तरफ लिन को देखकर काफी ज्यादा होता है और कहता है ये तो गोल्ड क्राउन स्पैरो किंग है और वो जो स्पैरो किंग होता है वो उनकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। वो काफी तेजी से उन पे हमला करता है जिसकी वजह से वो जो स्पेसशिप है वो हिलने लगता है। लिन कह रहा होता है शिट ये तो गोल्ड रियल्म का स्पैरो है। तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो चिल्ला रहे होते हैं और कहते हैं मुझे बचाओ, हम लोग क्या करें। तभी वहाँ पे सू आता है और कह रहा होता है गोल्ड क्राउन स्पैरो किंग एक गोल्ड रियल्म का मॉन्स्टर है और ये डेफिनेटली इस प्रोटेक्शन शील्ड को ब्रेक कर सकता है। तो लिन कहता है प्लीज सावधान रहना, क्या तुम ठीक हो। तो सू कहता है एक बार जब ये बैरियर टूट जाएगी तो ये चेसिंग व्हाइट स्पैरो इजीली इस स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और सभी के सभी लोग उनके खाने बन जाएंगे। तो लिन मनी मन कहता है अभी मुझे क्या करना चाहिए, मेरी करंट स्ट्रेंथ के साथ यहाँ तक कि मैं बाय का यूज उड़ने के लिए भी करूँ, लेकिन फिर भी मेरा इन गोल्ड रियल मॉन्स्टर के साथ कोई भी मैच नहीं है, मैं इनसे हार जाऊंगा। तभी वो कुछ देखते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पे एक बंदा आता है जो कि हवा में उड़ रहा होता है। ये देख के लिन कहता है क्या कोई हवा में उड़ रहा है, क्या इस स्पेसशिप में एक सुपर हंटर भी है। नहीं ये तो गोल्ड रैंक का फ्लाइंग इक्विपमेंट है। और हम देखते हैं कि उस बंदे के पास एक विंग होता है जो कि देखते सू कह रहा होता है ये तो लियान जिंग है, सच में हम लोग बच गए। तो लिन कह रहा होता है आखिर ये कौन है। तो सू कह रहा होता है ये टॉप 5 गोल्ड हंटर रैंकिंग में से एक हंटर है और अगर ये यहाँ पे है तो हम लोग बच जाएंगे। और वो जो लियान होता है वो काफी तेजी से उन मॉन्स्टर पे हमला कर रहा होता है और कहता है सारे के सारे मॉन्स्टर तुम मरने वाले हो। ये कहते वो बहुत ही इजीली उस स्पैरो किंग को मार डालता है और सारे के सारे स्पैरो वहाँ से भागने लगते हैं। ये देखते ही सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। लिन कह रहा होता है एक ही स्वॉर्ड ने उन सभी को रोक दिया और सभी लोग कह रहे होते हैं जैसे कि लियान जिंग से एक्सपेक्टेड था वो काफी ज्यादा पावरफुल है और इसके साथ वो तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम भी है, हैंडसम और पावरफुल, ये तो एकदम परफेक्ट है। जो कि देखते लिन मनी मन कहता है भले ही ये सिर्फ एक अटैक है लेकिन उसकी स्वॉर्ड टेक्निक का ये पूरा सेट अगर इसे टेक्निक कार्ड में बदल दिया जाए तो ये कम से कम एक रेयर रैंक में तो जरूर होगा। अगर मैं इसे कॉपी कर सकूं तो मुझे स्वॉर्ड टेक्निक का फ्रैगमेंट मिल सकता है। और ये कहते ही वो आगे जाने लगता है। जो कि देखते सू कह रहा होता है यंग मैन मैंने तो अभी तुमसे बात भी नहीं की है, तुम कहाँ पे जा रहे हो। तो लिन कहता है मुझे थैंक यू कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे भी कुछ काम है तो इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ये कहते वो अपने रूम में चले जाता है जहाँ पे वो स्वॉर्ड लेते हुए ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ब्लैक उससे कह रहा होता है तो क्या तुम वाइल्डनेस स्वॉर्ड को फ्यूज करना चाहते हो और लियान जिंग की स्वॉर्ड टेक्निक को पाना चाहते हो। तो लिन कह रहा होता है हाँ ये सेम लॉजिक है लेकिन ऐसा क्यों नहीं, ये तो मुझे करना चाहिए। तो ब्लैक उससे कहता है क्या ये कैसे सेम है, लास्ट टाइम तुमने उस गंजे का सारा मूव देखा था और उसे कॉपी कर लिया था, ये तुम्हारे लिए आसान था लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है, एकदम टी की तरह शांत और बस अपनी मूव को देखना, क्या तुम इसमें सक्सेस हो सकते हो। तो लिन कहता है अगर मैं ट्राई ना करूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा। और ये कहते वो अपनी आंखों को बंद करता है और उसके टेक्निक को याद करने लगता है। वो कहता है मुझे बस इस स्वॉर्ड टेक्निक को कॉपी करने की जरूरत है, मेरे पास इस स्किल फ्रैगमेंट को ऑब्टेन करने का हायर चांस है, अगर ये एक बार में काम नहीं करता तो मैं इसे 10 बार करूंगा। ये कहते वो ट्रेनिंग करने लगता है और कहता है अगर 10 बार भी नहीं तो 100 बार, 100 बार भी नहीं तो 1000 बार, 10,000 बार मैं इसे करते रहूंगा जब तक कि मैं इसे सीख ना लेता और ये मेरा सर्वाइवल मेथड है। और वो काफी ज्यादा थक जाता है। तो ब्लैक उससे कहता है बस गिव अप कर दो, तुम पहले से 5 घंटे से इस स्वॉर्ड को घुमा रहे हो लेकिन अभी तक तुमने कुछ भी नहीं सीखा। तो लिन शांत होते हुए कह रहा होता है पूरी तरीके से स्विंग करते हुए मैं इसे कॉपी नहीं कर सकता, लेकिन क्या होगा जब ये सिमुलेशन एक्चुअल कॉम्बैट के दौरान होगा। 6 आर्म एन्चेंटर्स का अटैक बहुत ही ज्यादा मैसी लगता है लेकिन उसका हर हमला लाइफ के लिए खतरा है। वाइल्डनेस स्वॉर्ड टेक्निक ये स्ट्रॉन्ग है लेकिन इसमें अभी भी बहुत कमी है, स्पीड के कंपैरिजन में ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट है और इसकी वजह से मैं मर भी सकता हूँ। जब तक कि मेरे पास इसके मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करने का कोई तरीका है तब तक मैं उस मॉन्स्टर को किल कर दूंगा और उसे समन कर सकता हूँ। मुझे बस उसे किल करने के लिए आखिरी हिट को मारने की जरूरत है, मतलब कि वो भाई जब वो 6 आर्म एन्चेंट्रेस को ट्रैप करेगा तो मेरे पास एक सेकंड चांस होगा और मैं उसे मार पाऊंगा। एक स्वॉर्ड और एक स्ट्राइक करने का मौका, मैं इसे गवा नहीं सकता। और ये कहते ही वो लियान की मूवमेंट को याद करते हुए उसी को ही दोहरा रहा होता है और इसी के साथ उसे शॉक थंडर स्वॉर्ड टेक्निक स्किल कार्ड का फ्रैगमेंट मिलता है। जो कि देखते वो काफी ज्यादा खुश होता कहता है वाह मैंने तो ये कर लिया, शॉक थंडर स्वॉर्ड टेक्निक। ब्लैकी अगर मैं सारे के सारे फ्रैगमेंट को इकट्ठा कर लूं तो क्या मुझे कंप्लीट स्किल कार्ड नहीं मिलेगा। तो ब्लैकी कहता है लॉजिकली कहो तो ये तुम्हें मिल सकता है। तो लिन कहता ठीक है फिर मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए। और कुछ समय बाद वो सभी 7C82 एरिया में पहुंच जाते
हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि लिन की हालत खराब होती है। ब्लैक उससे कह रहा होता है एक कमरे को नुकसान पहुंचाने की वजह से तुम्हें बहुत ही ज्यादा खर्च हुआ है और एक फ्रैगमेंट के अलावा तुमने कुछ भी हासिल नहीं किया। तो लिन कह रहा होता है डांटना बंद करो, अगर मेरे पास ज्यादा टाइम होता तो शायद मैं इन फ्रैगमेंट को कलेक्ट कर पाता, लेकिन मेरे को तो चक्कर आ रहे हैं। ब्लैक उससे कह रहा होता है तो अब तुम कहाँ जा रहे हो? लिन उससे कहता है वरी फॉरगेटिंग फॉरेस्ट ये बस 3 किलोमीटर दूर है और आसपास कोई छोटा मोटा जगह नहीं है जहाँ पे मैं अकेला एंटर कर सकूं, तो इसीलिए मुझे एडवेंचर टीम को ढूंढने की जरूरत है वरी फॉरगेटिंग फॉरेस्ट में एंटर करने के लिए। और ये कहते हुए एक जगह चले जाती है जहाँ पे एक मेड उससे कह रही होती है मैंने रिसर्च किया और हाल ही में टीमों का पता लगाया जो कि वरी फॉरगेटिंग फॉरेस्ट की तरफ आगे बढ़ी है और वो टीम आज रात वहाँ पे भरने वाली है और तुम्हें भी उस वरी फॉरगेटिंग फॉरेस्ट में एक हफ्ता रहने की जरूरत है। तो लिन उससे कह रहा होता है क्या आज रात रश करने वाले हैं इतनी जल्दी? तो वो मेड कह रही होती है तुम्हारी किस्मत खराब नहीं है, उस टीम के पास एक गोल्ड रैंक का हंटर है, उनके पास एक मिशन है इसलिए वो वरी फॉरगेटिंग फॉरेस्ट में जा रहे हैं और वे तुम्हें तुम्हारे रास्ते में ले जा सकते हैं। अगर तुम चूक गए तो 12 दिनों तक और इंतजार करना होगा और ऑफ कोर्स तुम वहाँ पे अपने साथ ले जाने के लिए एक एडवेंचर टीम को भी हायर कर सकते हो, लेकिन इसकी कॉस्ट काफी ज्यादा होगी। तो लिन रोते हुए कह रहा होता है नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है, क्रिस्टल स्पेसशिप का रूम का पेमेंट वो ऑलरेडी मुझे गरीब बना चुकी है, अब मैं और नहीं कर सकता। तो मेड कह रही होती है फीस 20,000 क्रेडिट है, सिर्फ वो टीम तुम्हें वरी फॉरगेटिंग फॉरेस्ट तक ले जाएगी, लेकिन तुम्हारी सेफ्टी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो इसलिए इसको साइन कर लो। तो लिन कहता है ठीक है मैं समझ गया, आखिर मैं कैप्टन से कैसे कोऑर्डिनेट कर सकता हूँ, और ये कहते वो साइन करने लगता है। तो वो मेड कहती है अकाउंट में फीस पहुँचाने के बाद कैप्टन तुम्हें खुद ही कॉन्टेक्ट करेंगे, तो इसलिए चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो लिन वहाँ से बाहर निकल जाता है जहाँ पे ब्लैक उससे कह रहा होता है क्या तुम श्योर हो कि तुम आज रात वरी फॉरगेटिंग फॉरेस्ट में मरने वाले हो? तो लिन कहता है इस टीम का कैप्टन गोल्ड रैंक में है और मैं सिर्फ इसे अपनी लाइफ फोर्स मॉन्स्टर के बिना ही कर सकता हूँ, तो इसलिए शायद मैं जल्द ही मर जाऊंगा। तभी उसे एक मैसेज आता है जो कि देखते ही वो काफी ज्यादा रन होता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है कि उसे रात 9 बजे ही निकलना है। ये देखते वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है ये गोल्ड रैंक का कैप्टन डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। ब्लैक उससे कह रहा होता है मैं तुम्हें पहले वार्न कर दे रहा हूँ कि तुम्हें इतनी पॉजिटिव सोच नहीं रखनी चाहिए। और कुछ समय बाद लिन 72C82 एरिया के साउथ एंट्रेंस पे पहुंच जाता है, जहाँ पे वो अकेला खड़ा होता है और इधर उधर देखने लगता है और कहता है आखिर यहाँ पे कोई क्यों नहीं है, क्या मैं समय से पहले आ गया? तभी वहाँ पे कोई उससे कह रहा होता है तो तुम लिन हुआंग हो है ना, क्या तुम हमारे साथ वरी फॉरगेटिंग फॉरेस्ट में जाना चाहते हो? मैं यहाँ के कैप्टन हूँ लैंग यू जिंग, और अगर तुम वरी फॉरगेटिंग फॉरेस्ट में जिंदा पहुँचना चाहते हो तो तुम्हें मेरे ऑर्डर को फॉलो करना होगा, क्या तुम समझ गए? ये देखते लिन काफी ज्यादा हैरान होता है और मन में कहता है क्या कैप्टन एक लड़की है? और लिन उससे कह रहा होता है हाँ मैं लिन हुआंग हूँ। तो यू जिंग उससे कह रही होती है जैसे कि तुमने जब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि तुमने शायद पढ़ लिया होगा कि हम तुम्हें उस फॉरेस्ट तक ले जाने के जिम्मेदार होंगे, लेकिन तुम्हारी सेफ्टी के नहीं, और जैसे ही हम लोग उस फॉरेस्ट में एंटर करेंगे तो हमारा मिशन अभी भी हमारे पास होगा, सिर्फ तुम ये कर सकते हो। तभी वहाँ पे लियान उसे रोकते हुए कह रहा होता है हम ओरिजिनली वरी फॉरगेटिंग फॉरेस्ट में एंटर कर गए हैं, जो कि एक्चुअली एक स्पेशल मिशन है, तो इसीलिए हम लोग एक्स्ट्रा अनरिलेटेड मेंबर को नहीं लेना चाहते, लेकिन क्योंकि जब एडवेंचर पैराडाइज रिपोर्टिंग कर रहा है तो माफ करना हमने टाइम बर्बाद किया। जो कि देखते लिन मन में कहता है क्या ये ली यान सिंह है? तो ये भी यहाँ पर है। लियान उसे कह रहा होता है प्लीज इस ऑपरेशन को छोड़ दो क्योंकि हम सच में ज्यादा मेंबर को नहीं लाना चाहते, बेशक हम पैसे वापस कर देंगे। तो लिन काफी ज्यादा परेशान होता है और वो मनीवन कहता है मैं ली यान जिंग के साथ चलते हुए उसकी स्वॉट टेक्निक को सीखना चाहता था, लेकिन ये साफ है कि वो नहीं चाहता कि मैं उसके साथ चलूं, ये काफी ज्यादा अजीब है। लियान उसे कह रहा होता है हम तुम्हें जो पेमेंट फीस पे करेंगे उससे तुम एडवेंचर टीम को हायर कर पाओगे, और तब तक हमारे साथ चलो, जब हम उस वरी फॉरगेटिंग फॉरेस्ट में पहुंचेंगे तो हमारा रास्ता अलग कर लेंगे, लेकिन जिस टीम को तुम हायर करोगे वो तुम्हें फॉरेस्ट में लाने और टारगेट को ढूंढने में भी मदद कर सकते हैं जिसको तुम हंट करना चाहते हो। तो लिन कह रहा होता है ठीक है। तभी ब्लैक उसका मुंह रोकते हुए कह रहा होता है अरे रुक जाओ, और ये कहते हैं वो उसे एक स्पेशल मिशन देता है और उससे कहता है कांग्रेट्स तुमने एक स्पेशल मिशन कार्ड को एक्टिवेट कर लिया है, जब मिशन में से बताया जाता है कि उसे लैंग यू जिंग को वरी फॉरगेटिंग फॉरेस्ट में फॉलो करना है जब तक कि तुम ब्लैक स्टील स्टेज में लेवल अप ना करो। तो लिन परेशान होते हुए कह रहा होता है क्या एक और स्पेशल मिशन आखिरी रिवॉर्ड है या फिर पनिशमेंट है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ब्लैक कह रहा होता है टाइम लिमिट के अंदर ही इस मिशन को पूरा करना होगा, तो तुम्हें एक इवॉल्व कार्ड मिलेगा, और अगर तुम इस मिशन को पूरा ना करो तो तुम्हें एक सजा मिलेगी और रैंडमली तुम्हारा एक मॉन्स्टर कार्ड उसे बाहर कर दिया जाएगा। तो लिन मनीवन कह रहा होता है तो मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, मुझे चीजों को फेस करना पड़ेगा और इन्हें फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो मैं अपने ट्राइड या फिर भाई को लूज कर सकता हूँ। मेरी लाइफ तो काफी ज्यादा परेशानी भरी है। लियानो से कह रहा होता है ब्रदर अगर तुम फीस के प्लान को पे करने के लिए तैयार हो तो क्या ये एक सौदा है? तो लियानो से कह रहा होता है किसने कहा कि मैं सहमत हूँ? लियान कहता है क्या अभी तो तुमने कहा था भले तुम जिंदा ना लौट पाओ फिर भी तुम हमें फॉलो करना चाहते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा क्यों? तो लियानो से कहता है मैंने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया है और इसे आधे में छोड़ने का कोई भी वजह नहीं है। वो मनीवन कहता है वो मुझे बाहर निकालना चाहता है, उसका टारगेट इजी नहीं लगता। तो यूजिंग लिन से कह रही होती है जबकि तुम यहाँ पे आ ही गए हो तो तुम हमें फॉलो कर सकते हो, टाइम को बर्बाद मत करो। तो लिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। देखते उसमें से एक बंदा आगे बढ़ता है जो कि देखते ही लियान कह रहा होता है रुक जाओ ये ठीक है, क्योंकि हमें बस उसे फॉरेस्ट में भेजने की जरूरत है, और वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ
यहाँ पे लिन यूजिंग के मॉन्स्टर पे बैठ के जा रहा होता है और वो कहता है 3 किलोमीटर की जर्नी और गोल्ड स्टेज फ्लाइंग में माउंट करना, ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। और वो पीछे देखता है जहाँ पे लियान भी उधर आ रहा होता है। वो मन ही मन कहता है ये चारों शायद बिग फैमिली के हो सकते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो उनके पास इतना ज्यादा फॉर्च्यून नहीं हो सकता। तभी वो देखता है कि लियान काफी ज्यादा गुस्सा है, जो कि देखते वो मन ही मन कहता है क्या वो जेलस तो नहीं है, शायद ऐसे हो सकता है कि लियांग मास्टर मिस लैंग को पसंद करते हो। यूजिंग कह रही होती है तुम वरी फॉरगेटिंग फॉरेस्ट में क्यों जाना चाहते हो, तो लेन कहता है मैं इस बार ब्लैक स्टील स्टेज तक पहुंचने के लिए यहाँ पे आया हूँ और मैंने अपने लाइफ फोर्स मास्टर के लिए जिसको चुना है वो 6 आर्म इंचेंट्रेस है, जो कि सुनते ही वो काफी साधारण होती है और उसे कहते क्या 6 आर्म इंचेंट्रेस, आखिर तुमने इसी मास्टर को क्यों पिक किया, तुम्हारी कॉम्बिलिटी के साथ तुम वहाँ पे शायद मर सकते हो। तो लेन हंसते हुए कह रहा होता है हाँ ये ठीक है, अगर मैं उसे मार नहीं पाया तो मैं दूसरे मास्टर को लाइफ फोर्स बनाने के लिए सोचूंगा, मैं बस एक ट्राई कर रहा हूँ। तो यूजिंग उसे कह रही होती है वेल तुम्हारा भी सेम पार्टी है जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, एक बार जब हम तुम्हें इनर टेरिटरी में भेज देंगे तो तुम्हारा लक तुम्हारे हाथों में रहेगा और हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये कहते वोन फॉरेस्ट में आ जाते हैं जहाँ पे लिन आसपास को देखते हुए कह रहा होता है ये आवाज ऐसा लगता है कि ये ज्यादा दूर नहीं है। वहाँ पे जो एक बंदा होता है वो कह रहा होता है मिस लैंग हम उसे यहाँ तक लाए, हमारा मिशन पूरा हो चुका है तो इसीलिए उसका हमें फॉलो करना ये अच्छा नहीं है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है हाँ हमारा मिशन पूरा हो चुका है और अगर वो अभी भी जिंदा है तो हम उसे वापस भेज सकते हैं। तो यूजिंग कहती है चूंकि ये वही तरीका है तो उसे एक बार और भेजो, क्योंकि वरी फॉरगेटिंग फॉरेस्ट में काफी सारे मॉन्स्टर है जिनसे वो निपट नहीं सकता और अगर वो अकेला जाएगा तो शायद मारा जाएगा, तो इसलिए उसे हमारे साथ जाना चाहिए। जो कि सुनते वो बंदा कह रहा होता है लेकिन मिस, तभी लियान आते हुए कह रहा होता है चूंकि वो हमारे साथ है तो इसलिए वो सुरक्षित है, तो मिस लैंग सही है, इससे ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं होगा। तो यूजिंग चलते हुए कह रही होती है तो चलो आगे चलना जारी रखो। ये सब देखते लिन मन मन कहता है क्या ये पर्सन कोई स्कैमर तो नहीं है, ये तो पल भर में रंग बदल रहा है। और वो लोग अपने सामने देखते हैं जहाँ पे लिन कह रहा होता है ये तो डायनासोर टाइप है। तो लियान कहता है तो ये बंदा इस आवाज की बात कर रहा था। यूजिंग कहती है ये एक म्यूटेड गोल्ड आर्मर ड्रैगन है और उसे रेड गोल्ड आर्मर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। और हम देखते हैं कि वो जो ड्रैगन होता है वो किसी मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। यूजिंग कह रही होती है जबकि ये गोल्ड स्टेज का मॉन्स्टर है तो इसे डोमिनेटर मॉन्स्टर में गिना जाता है। लियान कहता है ये तो मेरे लिए काफी ज्यादा पीटी है, हमारे पास कोई टीमर नहीं है, अगर ऐसे नहीं है तो हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं और इसे सील कर सकते हैं। और वो लिन को देखते हुए कह रहा होता है इस टाइप का कमजोर इंसान जो कि अभी ब्लैक स्टील स्टेज में भी नहीं है तो इसका रेड गोल्ड आर्मर ड्रैगन के साथ कम्पीट करना ये बिल्कुल मैच नहीं करता, कि ये बंदा उस मॉन्स्टर के खाने के लायक भी नहीं है। उसमें से एक बंदा कह रहा होता है गोल्ड रैंक 3 रेड गोल्ड आर्मर ड्रैगन ये लगभग 100 गोल्ड ड्रैगन हंटर जैसा स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ मिस लैंग और यंग मास्टर इसके साथ डील कर सकते हैं। जो कि सुनते ही लिन मनीमन कहता है इस हिसाब से तो तुम भी इस मॉन्स्टर का खाना हुए। तो लिन कह रहा होता है चूंकि हमारे पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि इसे टेम कर सके तो हम सिर्फ इसे मार सकते हैं, तो चलो आगे बढ़ते हैं। और ये कहते वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, जो कि देखते ही वो ड्रैगन भी उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाता है। लिन ये देख के काफी ज्यादा होता है और मनीमन कहता है ये तो काफी ज्यादा क्रेजी प्रेशर है, लड़ाई की तो जिक्र ही मत करो, मैं तो हिल भी नहीं सकता। यूजिंग कुछ कहने वाली होती है कि तभी लियान कह रहा होता है मैं किसी लड़की को ऐसे कैसे लड़ने दे सकता हूँ, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। तो लिन मन कहता है ब्रदर कूल बनने का एक्ट कर रहा है। लिन अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए कह रहा होता है बस थोड़ा टाइम ही रुको, मैं ऐसे जल्दी मार के आता हूँ। और ये कहते वो फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि देखते ही उनमें से एक साथी कहता है इस प्रेशर की वजह से मैं ऑलमोस्ट ब्रीथ नहीं कर पा रहा हूँ। और ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि डोमिनेटर मॉन्स्टर और गोल्ड स्टेज मॉन्स्टर के बीच एक्सपेक्ट किया जाता है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है भले ही कोई इंसान इसके चपेट में आ जाए तो वो मर जाएगा। लिन कहता है वो इसके आमने सामने लड़ रहा है, क्या इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यूजिन कह रही होती है घबराओ मत। लिन कहता है क्या घबरा मत, ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये पागलपन नहीं है। यूजिन कहती है तो क्या हो गया, वो लियान जिंग है, वो काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी लियान कह रहा होता है अब टाइम आ गया है। ये कहते हैं वो सामने से टेलीपोर्ट होते हुए उस मॉन्स्टर के पीछे चले जाता है। लिन ये देख के काफी ज्यादा होता है और कहता है क्या टेलीपोर्ट। तभी लियान अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए उसके गर्दन पे वार करता है और उसे मार डालता है। ये देख के लिन कहता है क्या एक स्लैश और फिर से किल, ये काफी ज्यादा फास्ट था, मैं इसे क्लियरली देख भी नहीं सका। और लियान उसे मारते हुए आगे बढ़ जाता है। लिन मन कहता है ये आदमी ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी लियान उसे कह रहा होता है क्या तुम्हारे पैर सुन है, डरो मत आगे बढ़ते रहो। तो लिन परेशान होते हुए मन कहता है भले तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो लेकिन इससे ये इफेक्ट नहीं बदलेगा कि तुम्हारा पर्सनैलिटी ये काफी ज्यादा खराब है। ये कहते हुए उस मॉन्स्टर को देख रहा होता है और मन कहता है ये काफी ज्यादा पिटी है कि मैं इस ड्रैगन को मारने में कैपेबल नहीं था। अगर मैं उस दिन उस फ्रैगमेंट कार्ड को यूज ना करता तो शायद मैं आज इस ड्रैगन कार्ड को पाने में कामयाब होता। तभी सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि ड्रैगन ब्लड म्यूटेड मॉन्स्टर मरने वाला है और होस्ट की बॉडी में ड्रैगन ब्लड म्यूटेड बीस्ट सोल फिट बैठता है। क्या तुम फ्यूज करना और एक न्यू ड्रैगन ब्लड मॉन्स्टर कार्ड को फॉर्म करना चाहते हो। जो कि देखते लिन काफी ज्यादा होता है और खुश होते हुए कह रहा होता है ये तो काफी ज्यादा बढ़िया चीज है। लिन उन लोगों से कह रहा होता है तुम लोग आगे जा सकते हो, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। जो कि देखते यूजिन कह रही होती लेकिन ये एक डेंजरस प्लेस है। तो लियान कहता है हाँ ये ठीक है, हमें आगे जाना चाहिए। तभी उनमें से एक बंदा कह रहा होता है अरे हाँ वो मॉन्स्टर तो मरने का इंतजार कर रहा होगा, फिर उसकी लाश लेके आओ, उस जैसे गरीब बच्चे के लिए ये एक बड़ा मुनाफा होगा। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है अगर उस ब्लड ने दूसरे मॉन्स्टर को ललचाया तो वो बंदा मर जाएगा। दूसरी
दूसरी तरफ लिन उस मॉन्स्टर के पास आता है और कहता है ब्लैकी मैं इसे फ्यूज कैसे करूँ। तो ब्लैकी उससे कह रहा होता है इसे छूने के लिए अपने हाथों का यूज करो और बीस्ट सोल को तुम्हारी बॉडी के अनडाइंग मिस्टीरियस स्नेक से कनेक्ट होने दो। सुनते ही लिन उसे टच करता है और कहता है क्या इस तरह से, और वैसे ही उसे वो अनडाइंग मिस्टीरियस स्नेक का अपीयरेंस महसूस होता है और वो कह रहा होता है मैं इसे फील कर सकता हूँ। अनडाइंग मिस्टीरियस स्नेक का सोल ये रिकवर हो रहा है और वो जो बड़ा सा मॉन्स्टर होता है वो धीरे धीरे गायब होता है। वो लिन के अंदर जाने लगता है। वो कहता है अनडाइंग मिस्टीरियस स्नेक में ड्रैगन रेस ब्लड लाइन है जो कि इस रेड गोल्ड आर्मर ड्रैगन बीस्ट सोल के साथ फ्यूज हो रहा है। ज़्यूल ने तुम्हें एक बिग अपॉर्चुनिटी दिया है और इसके साथ साथ ये जो कार्ड होता है ये फ्यूज हो जाता है। क्योंकि देखते लिन काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है ब्लू कलर ये तो हिस्टोरिक है, तो ये एक हिस्टोरिक रैंक है ना। और उस कार्ड को देखते हुए वो कहता है अनडाइंग यंग ड्रैगन ये तो काफी ज्यादा कूल है। वैसे ब्लैकी ड्रैगन ब्लड लाइन बिगिनर रैंक का मतलब क्या है? तो ब्लैकी उससे कह रहा होता है ये प्रोबेबली ड्रैगन ब्लड की डेंसिटी का यूज करके रैंक किया गया है। लोअर डेंसिटी को सेमी ड्रैगन टाइप माना जाता है और सेमी ड्रैगन के कंपैरिजन में हायर डेंसिटी रियल ड्रैगन टाइप में गिना जाता है। ये जो ड्रैगन है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रीचर है और बिगिनर की ब्लड लाइन के अकॉर्डिंग इंटरमीडिएट, एडवांस्ड और प्योर ब्लड है जो कि कार्ड रेयरिटी, हिस्टोरिकल, लेजेंडरी, किंग, गॉड इन सभी को रिप्रेजेंट करता है। तो लिन कहता है क्या रेयरिटी एक गॉड है? ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है। जूलियो ने कहा था कि स्ट्रॉन्ग बिस्ट सोल राइजिंग करने के लायक है, अब मैं इसे देख सकता हूँ। तो ब्लैक कह रहा होता है क्या तुम स्किल को ड्रॉ करना चाहते हो? अगर ऐसा नहीं है तो मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। तो लिन खुश होते हुए कह रहा होता है हाँ मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ, मैं सुपर रिकवरी को ड्रॉ करना चाहता हूँ। जो कि देखते ही ब्लैक उससे कह रहा होता है रैंडमली सिलेक्ट कंप्लीटेड हो चुकी है और तुम्हें एक स्किल मिल चुकी है जो कि एब्सोल्यूट डिफेंस होती है। जो कि देखते ही लिन की खुशी उड़ जाती है। ब्लैक उससे कह रहा होता है अनलकी हमेशा ही अनलकी रहता है, क्या तुम सोच रहे थे कि तुम लकी बन गए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वो जो स्किल होता है वो एब्सोल्यूट डिफेंस होता है जो कि बिगिनर रैंक का होता है एंड ये एक पैसिव स्किल होता है। लिन इसे देखते हुए कह रहा होता है ये इतना भी ज्यादा खराब नहीं है, मेरी क्लोज कॉम्बैट डेवलपमेंट में इसकी डायरेक्शन फिट बैठती है और वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। ब्लैक उससे कह रहा होता है लेकिन अनडाइंग यंग ड्रैगन को तुम तभी सवन कर सकते हो जबकि तुम ब्लैक स्टील स्टेज में पहुंच जाओगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये 6 आर्म एन्चेंट्रेस के हाथों तुम्हारे मरने की चांस को बढ़ा देगी। तो लिन उससे कहता ठीक है अब ज्यादा मत बोलो, अब मुझे थोड़े टाइम के लिए तो खुश रहने दो। और ये कहते वो वहाँ पे जाते हुए कह रहा होता है मिस लैंग और सभी लोग मैं वापस आ गया हूँ। ये देखते वो तीनों काफी ज्यादा जलने लगते हैं। यूजिन उससे कह रही होती है इधर उधर मत जाओ, ये जगह काफी ज्यादा डेंजरस है। तो लिन कहता है लीडर तुम्हारे कॉन्सर्न के लिए थैंक यू। जो कि देखते उनमें से एक बंदा कहता है ये कमीना अभी भी ऐसे एक्ट क्यों कर रहा है? तभी लिन कहता है मिस लैंग वो रेड गोल्ड आर्मर ड्रैगन क्या वो एक ड्रैगन ब्लड टाइप का था? तो यूजिन उससे कह रही होती नहीं, लेकिन क्योंकि ब्रदर लिन इसे एक बार में नहीं मार सकते तो वो रेड गोल्ड आर्मर ड्रैगन उसकी ड्रैगन ब्लड डेंसिटी लगभग 8% से ज्यादा होगी और अगर उसे अच्छे से राइज किया गया तो उसकी म्यूटेशन की वजह से वो एक सुपर बीस्ट बन सकता है और उसकी ड्रैगन ब्लड डेंसिटी इंक्रीज होकर 10% हो जाएगी या फिर उससे भी ज्यादा हो सकता है और वो एक सेमी ड्रैगन बन सकता है। तो लिन कहता है फिर अगर ड्रैगन हमारे 7वें एरिया में दिखा दिया तो क्या ये ड्रैगन ब्लड टाइप का नहीं होगा? तो यूजिन कह रही होती है मुझे लगता है कि ऐसा पहले भी हुआ है। दूसरी तरफ लियन कह रहा होता है मेन टाइप्स की चीजों के बारे में काफी ज्यादा जानता हूँ, उस ड्रैगन को मारने के लिए कई सारे सुपर विंग मारे गए तो इसीलिए एक हाफ गॉड बनो और उसे मार डालो क्योंकि ये हाफ गॉड से रिलेट करता है। तो लिन मन कहता है जिसका मतलब यह है कि मेरा अनडाइंग यंग ड्रैगन ये काफी ज्यादा रेयर है। तभी वो जो 2 बंदे होते हैं वो आगे जाते हुए कह रहे होते हैं तो चलो आखिरकार ये आ गया। 3 किलोमीटर सामने वो 6 आर्म एन्चेंट्रेस का नेस्ट है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है हाँ ब्रदर यहाँ से हम अलग हो जाएंगे। तो लिन आगे बढ़ता है। तभी यूजिन उसे रोकते हुए कह रही होती है अपने आप को मरने के लिए मजबूर मत करना, लाइफ फोर्स टैलेंट ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन फ्यूचर में तुम अभी भी 3 स्ट्रॉन्गर लाइफ फोर्स को चुन सकते हो। तो लिन कहता है हाँ मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि मैं उसे हरा नहीं सकता लेकिन मैं बदलूंगा और फिर एक बार ट्राई करूंगा। यहाँ तक कि मुझे पता नहीं है कि तुम्हारा मिशन क्या है लेकिन तुम्हारे मिशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो दूसरी तरफ लियान वो काफी ज्यादा जल रहा होता है। यूजिन उसे कह रही होती है थैंक यू और ये कहते वो आगे बढ़ने लगती है। जिन्हें देखते हुए लिन कहता है ये पहली बार है जब मैं उसे स्माइल करते हुए देख रहा हूँ। मिस लैंग काफी ज्यादा कोल्ड है लेकिन वो एक काइंड गर्ल है। और ये कहते हैं वो बाई को समन करता है और कहता है तो ठीक है बाई चलो उस 6 आर्म एन्चेंट्रेस को हंट करते हैं। और ये कहते दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। एंड इसके साथ साथ ये जो एपिसोड है वो भी यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे और वैसे अच्छा लगे भी क्यों ना, क्योंकि ये सीरीज काफी ज्यादा बढ़िया है। तो फटाफट यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। क्या कर रहे हो तुम लोग? 37 के होने वाले हैं और शायद जब तक मैं ये वीडियो को अपलोड करूँ तब तक शायद हो भी जाएंगे, तो उसके लिए कांग्रेचुलेशन। और हाँ रिसेंटली जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो पहले के मुकाबले अच्छे व्यूज तो आ रहे हैं लेकिन उसमें लाइक बहुत ही ज्यादा कम आ रहे हैं, तो इसीलिए लाइक कर दो यार, क्या कर रहे हो। तो बस इतना ही था, मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।